अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेशन ऑन सेट्स पर है। सेट्स भी हमने पढ़े और सेट्स की कुछ टाइप्स भी पढ़ी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स, उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, ओवरलैप, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो यूनियन और इंटरसेक्शन यानी कि ये दो ऑपरेशन हैं जो कि डिसजॉइंट और ओवरलैप से भी मैच करते हैं और कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस से भी मैच करते हैं। बेसिकली जो हम देख रहे होते हैं वो यूनियन और इंटरसेक्शन, उसी की कुछ डिफरेंस होते हैं जो कि हम बाकी चीज़ों में भी डिस्कस करेंगे। अब अगर फर्स्ट देखा जाए वो यूनियन है। यूनियन का मतलब ये होता है कि अगर कोई से दो सेट हैं उसका हमने यूनियन लेना है तो हम ये करेंगे कि दोनों के मेंबर जो कि एलिमेंट होंगे ए के और बी के, वो सारे हम इकट्ठे करके एक ही सेट में लिखेंगे। लेकिन उसमें जो सेट की बेसिक डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि बेसिक डेफिनेशन है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें वेल डिफाइंड भी होने चाहिए। जाहिर बात है जिन दो सेट्स का हम यूनियन ले रहे हैं उसमें वेल डिफाइंड होंगे। और डिस्टिंक्ट का मतलब यह है कोई चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, सारी जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तकरीबन 8 क्लास से सिखाया जाता है। अगर मैं इसकी दो एग्जांपल लूँ, ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए ए में, और एक और सेट ले लेते हैं यूनियन फाइंड करने के लिए, बी इज इक्वल्स टू 3 4 5 6। अब यूनियन को हम यू से शो किया जाता है। अब अगर दो एलिमेंट्स का ए यूनियन बी फाइंड करना है हमने, तो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए यानी कि ए के और बी के, लेकिन रिपीट कोई नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए 1 2 3 4, ए के मैंने पहले सारे लिख लिए, अब बी के सारे लिखता हूँ। 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, 5 6, तो ये 5 और ये 6 हमारे पास आ गया। तो ये सिंपल सा यूनियन है। अब इंटरसेक्शन की अगर बात करें, इंटरसेक्शन होता है दोनों के कॉमन, यानी कि जो ए में भी हों और बी में भी हों। इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, आप रीड कर सकते हैं बुक से। अब दोनों के कॉमन यानी कि ए सेट और बी सेट के दोनों के कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे, मेंबर होंगे, वो इसमें आएंगे। इंटरसेक्शन को हम इस तरह से शो करते हैं दो सेट्स के दरमियान। अब अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए 1 इस सेट में नहीं है, 2 भी सेट में नहीं है, 3 है और 4 ये भी है, तो ये इसका इंटरसेक्शन होगा। 5 ना उसमें है ना उसमें है, यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन में आएगा। अब ये दो चीज़ें क्लियर हुई। अब इसी की बेस पे बाकी कॉन्सेप्ट हैं। देखो अब डिसजॉइंट नाम से शो होता है कि इनका आपस में कोई जॉइंट, कोई रिलेशन नहीं है। डिसजॉइंट एक दूसरे से अलग-अलग है। अब अगर हम बात करें सेट में, तो सेट में इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि दो सेट आपस में उस वक्त डिसजॉइंट होंगे जब उनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं होगी। यानी कि उनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा खाली सेट, एम्प्टी सेट। यानी कि एम्प्टी सेट जिसको हम 5 से भी शो करते हैं, तो वो क्या होगा, वो डिसजॉइंट होगा, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसा कि a इज इक्वल्स टू, इवन नंबर ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, और b में हम लेते हैं ओड नंबर 1 3 5 7 9। अब अगर हम इसका डिसजॉइंट फाइंड करेंगे तो डिसजॉइंट से फिर पता चलेगा कि हमारे पास इसका खाली सेट आता है। यानी कि ये बेसिकली क्या है, बेसिकली इंटरसेक्शन है। लेकिन इंटरसेक्शन में ऐसा जब उसका आंसर, यानी कि इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद उसका आंसर हमारे पास
खाली 5 सेट आ रहा हो तो हम उसको कहते हैं कि ये डिसजॉइंट है, यानी कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो ये सिंपल से क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, तो मैंने जानबूझ के लिखा है। इस तरह से कोई भी सेट आ सकता है, 2 सेट्स आ सकते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर आपस में कॉमन ना हो, तो वो डिसजॉइंट कहलाएंगे। अब दूसरी चीज़ ओवरलैप। अब ओवरलैप का मतलब ये है कि अगर कोई से 2 सेट ऐसे हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे कि हमने इंटरसेक्शन के केस में किया। इंटरसेक्शन जब हम फाइंड कर रहे थे तो हमारे पास 5 और 6 3 4 आया, 5 6 नहीं आया, क्योंकि 3 4 2 में भी था और ए सेट में भी था और बी सेट में भी था 3 4, तो कुछ आंसर आया। इसका मतलब है वो आपस में ओवरलैप है। मतलब अगर ओवरलैप की इस तरह से बात करें तो ये आपस में ओवरलैप है, यानी कि उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा इस इन दोनों का कॉमन है, इसमें सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग होता है। यानी कि अब इसकी अगर मैं एग्जांपल देखूं तो वो ए को लिखा रहने देते हैं, बी को हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बी हमारे पास सेट है 2 5 7 8। अब अगर इसका मैं आंसर फाइंड करूंगा, यानी कि इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा और 8 आएगा, क्योंकि 2 एंड 8 दोनों में है। तो अगर ये वाला केस बनता है तो इसका मतलब ये है कि इस कुछ एलिमेंट्स ए के और कुछ एलिमेंट्स बी के वो आपस में सेम हैं, जिनका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 2 8। तो इट मीन्स कि वो आपस में ओवरलैप है। सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली क्या होता है कि एक यूनिवर्सल सेट होता है, जिसकी हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन देखी कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कि उसमें अगर कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं आप, आपके पास कोई 3 सेट दिए होंगे, जैसे ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, और उनका जो यूनिवर्सल सेट होगा ए के, अगर हम ए का यूनियन बी के साथ लें और उनके आंसर का ए यूनियन बी और उसके आंसर का यूनियन सी के साथ लें, यानी कि सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। वो सारे एलिमेंट्स यू में होंगे। इसको मैं इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि यूनिवर्सल सेट, यू सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए बी सी के, यानी कि जो जो सेट आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स यू में होंगे। ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट देखें तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए ना हम इस तरह उसको शो करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट। इसके ऊपर इस तरह से एक छोटी सी लाइन लगा दी जाती है, छोटा सी लगा दिया जाता है, यानी कि हम ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। और इसका मतलब होता है यू माइनस ए, और इसका भी मतलब होता है यू माइनस ए। सिंपल सी चीज़, यानी कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब इसकी एग्जांपल भी करते हैं। अब u एक सेट है, मैं इसको u को लिखता हूँ 1 2 3 और 10 तक, ये हमारे पास एलिमेंट है। और मैं a को लिखता हूँ A1 नंबर 2 4 6 8 10। अगर मैं अब a का कॉम्प्लीमेंट लूँगा, क्योंकि u एक ऐसा सेट है, अब मैंने सामने लिया हुआ है जिसमें a के सारे एलिमेंट उसमें आते हैं। अब अगर मैं a का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहता हूँ तो मैं उसको शो करूँगा ए सी इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। अब u के एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3 10 माइनस a के 2 4 6 8 10। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे कि जो इसमें, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो एलिमेंट्स होंगे कॉम्प्लीमेंट के आंसर में जो कि यू में होंगे बट ए में नहीं होंगे, माइनस हो जाएंगे। सिंपल माइनस जैसे हम करते हैं। तो 1 उसमें अगर होगा तो एकदम इधर आंसर में नहीं लिखेंगे, 1 है नहीं, तो 1 ये आ गया, 2 है हाँ है, तो मतलब 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, 2 नहीं लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, इसी तरह से 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे।
10 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कैंसिल हो गया है। तो अब ये हमारे पास जो आया है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है, जिसको हम ए सी से शो कर सकते हैं, या हम ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह भी शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। बेसिकली बात ये है कि U एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं। अगर हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है तो U में से उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा। अब लास्ट हमारे पास आता है डिफरेंस। जिस तरह हमने कॉम्प्लीमेंट लिया सेम इसी तरह से डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, यानी कि चेंज ये है इस और दोनों ऑपरेशन में, कि हम इसमें यूनिवर्सल सेट को डिस्कस नहीं कर रहे होते, हम उन दो सेट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास दिए गए हैं, जिनका हमने डिफरेंस फाइंड करना है। अब देखो यानी कि मैं अब इनको चेंज कर देता हूँ। यूनिवर्सल सेट को हमेशा U से ही शो किया जाता है। अब ये हमारे पास अगर A है 1 2 3 4 5 और B हमारे पास है 4 5 6 7, A माइनस बी, अगर हम डिफरेंस लें A माइनस बी का या B माइनस A का, तो ये दोनों डिफरेंट आएंगे। ये भी एक लॉजिक है, यानी कि हमारे पास बेसिकली ये होता है कि A यूनियन B, B यूनियन A इज इक्वल्स टू B यूनियन A, या A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A सेम होता है, लेकिन डिफरेंस में ऐसा नहीं होता। A माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू B माइनस A। आपके सामने अभी कर लेते हैं। अब देखें A में 1 है, वो आएगा आंसर 1, 2 है ठीक है, 3 है हाँ है। इसमें नहीं है, मैं कैसे लिख रहा हूँ, A में है इसमें नहीं है, तो B में नहीं है क्योंकि B के साथ लिख रहे हैं ना, आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसका। अच्छा अब 3 वो भी लिखेंगे, वो भी इसमें नहीं है, 4 है 5 भी है, बस ये 3 एलिमेंट आ गए। अब देखा जाए तो 6 और 7 उसमें भी नहीं है, लेकिन हम यूनियन तो नहीं ले रहे, इंटरसेक्शन तो नहीं ले रहे, तो हम क्या ले रहे हैं, हम तो ले रहे हैं माइनस, यानी कि डिफरेंस ले रहे हैं। तो अगर हम यूनियन या इंटरसेक्शन, तो उसके लिए तो और लॉजिक थी ना, तो उसमें तो हमारे पास 5 6 7 भी आता, क्योंकि वो तो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब इस तरह से ये आ गया A माइनस बी। अब B माइनस A, तो पहले हम इसको देखेंगे, 4 उसमें है हाँ है, 4 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 6 आएगा, 7 भी आएगा। क्यों 6 और 7। अब हम B माइनस A कर रहे हैं, A माइनस बी नहीं कर रहे, तो हम पहले B को देखेंगे, जो B में है और उसमें नहीं है A में, तो वो हम लिखेंगे। तो आपको यहाँ से क्या प्रूव हुआ, A माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू B माइनस A। तो ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, यानी कि इंटरसेक्शन में डिफरेंस में हम माइनस करते हैं पहले के लिहाज से दूसरे को। तो ये कुछ सिंपल से ऑपरेशंस थे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो वेन डायग्राम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, जैसा कि सेट को डिफ़ाइन करने के तरीके डिफरेंट किस तरह हम लिख सकते हैं, सिंपल नोटेशन में या टेबुलर फॉर्म में, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम बेसिकली कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच।